हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएससी स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने का डिस्कस किया। लाइक यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने मीन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। लाइक यदि हम बात करें तो मीन तो निकालने का जो क्या था तरीका है, उसमें कुल 3 तरीके हैं। कितने हैं? आप यदि मेथड की बात करें, मीन की मेथड निकाल जो क्या है मीन निकालने का मेथड है, इसमें कुल 3 मेथड है, ठीक है। कौन कौन से मेथड है? 3। तो पहले यदि हम बात करें तो पहला अपने पास क्या है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। इसके बाद सेकंड जो है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो सिंपली यदि बोले तो इसे एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका थर्ड जो है उसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। हमने बात किया था कि आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से ही सबको सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2 तरीके और बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो मतलब ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड के बाद जो फर्स्ट है लाइक उससे हम क्या बोल रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद जो क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है? आसान हो जाता है कैलकुलेशन में। दैट मीन्स यदि हम बात करें तो कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वह हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। यही बस बात है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भी आंसर क्या आने वाला है? वही आने वाला, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब एक तरह से बात है, नंबर्स वही है, मीन निकाल रहे हैं तो मीन निकालने का मेथड चाहे जो भी हो, आंसर तो वही आना चाहिए। तो सिंपली बस वही बात है कि आप किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर वही आएगा, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है इन 2 अलग जो क्या किए गए मेथड्स बनाए गए हैं उसके बेसिस पे यदि हम निकालेंगे तो, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो दोनों क्या है मेथड है, इन दोनों मेथड को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। लाइक यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, इसके साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल क्या है? 10 से 25 है, 25 से 40, 40 से 55, 55 70, 70 से 85 एंड 85 टू 100, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 10 से 25 में और 2 है, फिर 25 से 40 की बात करें तो 3 है, इसके साथ साथ लाइक इसमें 7, 6 एंड 6 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इसमें मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो सिंपली हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है। लाइक यदि हम क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल में क्या दिया होता है? इस वाले क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो x की वैल्यू नहीं दी गई होती, ठीक है। x की वैल्यू इसी में लाई करती है, जैसे 10 से 25 है, लाइक x की वैल्यू उसी में लाई की होगी और उसमें कितने नंबर होंगे? कुल टोटल 2 ही नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसके बेसिस पे पहले हम निकालते हैं इसके क्या सिंपली क्लास मार्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? xi बोलते हैं। क्या बोलते हैं? xi बोलते हैं। तो सिंपली क्लास मार्क आपको निकालना सिखा दिए हैं प्रीवियस में। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि इसमें जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट, लाइक या तो बोल लीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सम करते हैं, इसके साथ साथ 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालेंगे? क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क को क्या बोला जाता है? तो हम इसको बोल रहे हैं xi, ठीक है। और xi कैसे निकलता है? तो दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करिए? डिवाइड करिए। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो लाइक 10 और 25 को जोड़ेंगे 35, 35 का हाफ करेंगे तो क्या होगा? 17.5, ठीक है। चलिए इसके बाद 25 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65, 65 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 65, तो 32.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़िए, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95, तो यह क्या हो जाएगा? 47.5, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 125 लाइक कितना हो जाएगा? 62.5, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे तो 70 और 85 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 155, 155 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77.5, ठीक है। इसके बाद यदि इसका कर ले हाफ, लाइक जोड़ने के बाद, तो 185 का आधा करेंगे तो 97
97 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 97 नहीं 92 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 92, ठीक है 92.5। तो ये हो गया हमारा क्या क्लास मार्क हो गया, ठीक है। लाइक एफ आई भी मिल गया हमको, एक्स आई भी मिल गया। अब हमको चाहिए एफ इंटू एक्स, क्या चाहिए एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स की बात कर ले तो एफ इंटू एक्स, ठीक है। या इसी को हम लोग एफ आई और एक्स आई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्या करना है मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और लाइक 2 1 जा 2 और यह 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखिए, ठीक है। इसके बाद इधर करिए, 7 5 जा 35 और 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, ठीक है। और फिर 7 4 जा 28, 28 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि आगे बढ़ें तो आगे सिंपली यदि हम इसकी बात करें, इसमें मल्टीप्लाई करें 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 और 3 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 6 जा 36, 36 में यदि आप क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए, तो इसको मल्टीप्लाई कर 6 में 6 5 जा 30 हो जाएगा, फिर 3 कैरी हो जाएगा, फिर 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 6 7 जा 42, 42 में अब क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 92.5 में कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 1 कैरी हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 6 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, और 6 9 जा 54, 54 में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो 55, ठीक है। ये अपना क्या हो गया एफ आई एक्स आई, क्या हो गई एफ आई एक्स आई हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना था, अब हमको निकालना था सिग्मा एफ आई, क्या निकालना है सिग्मा एफ आई निकालना है, इसके साथ साथ सिग्मा एफ एक्स भी निकालना था, एफ आई एक्स आई जिसे बोलेंगे, ठीक है। एफ आई एक्स आई भी निकाल लेना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इसको निकाल लीजिए और इसको भी निकाल लीजिए, तो ऐड करिए 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18, ठीक है। 18 में फिर 6 ऐड करेंगे तो 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इधर इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी हो जाएगा, फिर डेसिमल लगा लीजिए, इधर 5 और 7 12, 12 2 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 5 कितना हो जाएगा 24, 24 में यदि हम बात करें 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 में 1 ऐड कर दीजिए तो 28, 2 कैरी हो जाएगा। फिर ऐसे 3 और 9 को ऐड करिए, 9 में 3 कितना हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 7 22, ठीक है। 22 में यदि 6 ऐड करेंगे तो 28, 28 में यदि आप क्या कर रहे हो 5 ऐड कर रहे हो, 28 में यदि 5 ऐड करेंगे तो 33, 33 में 2 ऐड करिए 35, कितना आ जाएगा 35, इस बार 3 कैरी हो गया। 3 डिजिट वाला नंबर कौन कौन से हैं ये वाला, तो लाइक 3 3 6 6 और 4 10, 10 5 15, और 15 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, लाइक 1858 आ रहा है, ठीक है। किसकी वैल्यू एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई 1858। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसका क्या करना है, यदि मीन निकालना है तो मीन के लिए हम फार्मूला समझ चुके हैं कि क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में क्या होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा 1858 अपान में कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे सिंपली तो क्या आ जाएगा 3 6 जा 18 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, लाइक इसमें ले जाएंगे तो 3 1 जा 3 बचेगा 2, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगा देंगे 28, तो 3 9 जा 27, 1 बचेगा, 3 3 जा ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो लाइक हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 61.9, ठीक है।
61.9 आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इसके बाद ए ले जाना चाहेंगे तो 3 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। लाइक इसके बाद 3 3 3 करता चला जाएगा, तो आप इसको 61.9 कहिए, या राउंड ऑफ करके यदि आप करना चाहते हो तो 62 भी लगभग इसको आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। ये केस की वैल्यू हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मीन निकालने का यह क्या था, मेथड था, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और इसके बेसिस पे हाँ थोड़ा सा यही देखिए क्या हम बताना चाह रहे थे, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई, लाइक यही नंबर जो होते थोड़े बड़े होते, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी लाइक यहाँ पर यदि स्टूडेंट की जो बात करें यदि ये बड़ी होती, ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करना क्या होता और भी क्या होता, कठिन होता, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर उसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए लाइक आप क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट मेथड क्या किए गए हैं, डिराइव किए गए हैं, ठीक है। जिसमें 2 मेथड हम लोगों ने डिस्कशन किया है, लाइक उसको किस प्रकार से यूज करते हैं अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसके साथ साथ इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसी के पर्पज से जितने भी क्वेश्चन है लाइक हम बोले हैं कि हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या करिए, डायरेक्ट मेथड से लगाइए, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे आज जस्ट इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे भी उसी क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, तो बस आपका क्या है, इसका फंडा क्लियर हो जाएगा, लाइक आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है बस। और इसमें कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लिए होंगे आई हो आप लोगों ने, और इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं जो सेकेंड मेथड है, ठीक है, और उस मेथड को समझाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए देखिए मीन निकालने का जो अपना क्या है, यदि हम बात करें जो सेकेंड मेथड है जिसका नाम हम लोगों ने क्या बताया, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना होता है, सिंपली आपको क्लास इंटरवल जो दिया होता है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे आप जब निकालते हैं क्या, एक्स आई, दैट मीन्स क्लास मार्क निकालते हो, ठीक है। सिंपली है, देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझिए, और कुछ नहीं करना है, आप एकदम आसानी से इस चीज़ को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा बस एक चीज़ समझ लीजिए कि एज्यूम्ड मीन मेथड में जो ये कहना है, एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब ही क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एज्यूम्ड मीन, दैट मीन्स आपको मीन को ही क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि इसका जो क्या होगा मीन होता है वो इतना आएगा, ठीक है। लाइक मानेंगे, एक्चुअल में तो हो नहीं सकता, हो सकता है मे बी आंसर वहीं आ जाए, वो अलग बात होगी, ठीक है। बट यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस में एज्यूम कर लेंगे कि मीन अपना यही है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, लाइक वहाँ पर फिर देखेंगे तो वैल्यू हो सकती है वहीं आ जाए या डिफरेंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंपली वो क्या है, मेथड है, आप मानकर क्या करेंगे, लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कैसे करेंगे। तो सिंपली हम क्या कर रहे थे कि आपके पास क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल। इसके साथ साथ हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी, जैसे अभी इसके पहले क्या दिया गया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट के फॉर्म में दिया गया था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ साथ यदि हम बोल रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक क्लास मार्क भी आ जाएगा, क्या आएगा, क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क तो हो गया, ठीक है। लाइक यदि हम बात करें तो क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई और क्लास मार्क हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एफ आई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। और क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, एक्स आई। चलिए अच्छा, क्लास मार्क में क्या करना होता है, क्लास मार्क को हम जो निकालते हैं वह क्लास इंटरवल में दिए गए जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्लास मार्क मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब नेक्स्ट हमको स्टेप जो करना है, तो क्लास मार्क में मान लीजिए कि अपने पास कुछ लाइक x1 आ रहा है, देखिए x2 आ रहा है, इसके साथ साथ x3 आ रहा है, x4 आ रहा है, और ऐसे ही क्या आ रहा है, x5। इधर इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए मैंने f1 लिख दिया, f2 लिख दिया, f3 लिख दिया, f4 लिख दिया, ठीक है, f5 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो क्लास मार्क है ही, ठीक है, लाइक क्लास मार्क रहेगा ऐसे, 5 लिए हैं तो कितना होगा, 5 होगा, उसके बेसिस पे हम इसको निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सिंपली एक वर्ड हमको क्लास मार्क से उठाना जिसका नाम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम कर लेना है कि मीन इसका यही होगा, ठीक है। मतलब क्लास मार्क में से आप देखिए कोई भी x1 से लेके x5 तक, ठीक है, मतलब जितने भी क्लास मार्क में आपके नंबर्स आए होंगे उसमें से आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, किसके लिए, मीन के लिए। बट आप कोशिश करेंगे हमेशा कि बीच के जो नंबर हो
ठीक है, लाइक बीच में जो नंबर आया हो पूरे के रिस्पेक्ट में यानी इक्वल टू इवन है, तो आप तो जानते हो थोड़ा सा मिडिल फाइंड करना आसान नहीं होता है, बट उसी में से चाहे ऊपर या नीचे वाला ले लीजिए। लाइक यहाँ पर लेकिन ऑड नंबर में जैसे x1 x2 x3 x4 x5, तो हम देखते हैं कि x3 जो है वो मिडिल में है, तो मिडिल वाले पोर्शन को ही क्या मान लेंगे, मीन मान लेंगे। ठीक है, मतलब इसका जो मीन है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, x3 है। ठीक है, सिंपली क्या है, x3 है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम दिखाने के लिए एक वर्ड लाते हैं जिसका नाम है ए का मतलब वही होता है एज्यूम करना। ठीक है, ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन है, वहाँ पर आप समझ सकते हो ए की वैल्यू हो गई x3। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसी को मानने से एक यहाँ पर कॉलम जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपली अभी हम लोग इतने कॉलम्स में इसको क्या कर ले रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमको एक कॉलम क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। लाइक यहाँ के बाद हम लोग सीधे सीधे क्या निकालते थे, fx निकालते थे, क्या निकालते थे, fx निकालते थे। बट यहाँ पर अब हम क्या करना होगा, तो हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या करना होगा, बनाना होगा। मतलब कि अभी दो कॉलम हमको क्या करने होंगे, यहाँ पर बनाने होंगे। ठीक है, तो सिंपली पहला जो कॉलम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डी से दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं, डी से। ठीक है, अब इसका यूज यदि हम बोलें तो स्टेप डेविएशन में भी पड़ेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्या है, डिफरेंस होता है। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। लाइक यदि हम बात करें किसमें, तो क्लास मार्क जो लिया है और इसके साथ साथ किसके बीच, जो एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, यदि हम बात करें जो डी है वो क्या होता है, क्लास मार्क और एज्यूम्ड जो मीन है उन दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। लाइक हम यहाँ पर लिखें तो लिख सकते हैं xi माइनस ए, यह किसकी वैल्यू होगी, बोलो, यह हो जाएगी किसकी, डी की वैल्यू। ठीक है, सिंपली यदि देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या किया, क्लास मार्क हो गया, क्लास मार्क xi तो x1 x2 x3 x4 x5 हो गया। अब x3 को हम लोग x3 बोले या ना बोले वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए तो जरूर बोल रहे हैं क्योंकि उसको मीन का मतलब मान लिए हैं कि वो क्या है, मीन है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको समझना है कि ये क्या हो गया, मीन, एज्यूम्ड मीन हो गया है। इसके अब लिए डी हम जो निकाल रहे हैं वो xi माइनस ए है। लाइक यदि हम बात करें तो xi डी कैसे निकालेंगे, तो x1 में से ए घटाएंगे, क्योंकि देखिए xi माइनस ए मैंने लिखा है, मतलब a में से xi नहीं, xi में से क्या करना है, a को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर देखिए तो इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को ऐसे हम लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यदि असेंडिंग आर्डर में होगा, क्या होगा, असेंडिंग आर्डर में होगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये तो वैल्यू होगी ऊपर वाली वो छोटी होगी, लाइक ऐसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ ही रहा होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब इसमें से बड़ी वाली नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर के जो वैल्यू है, लाइक यहाँ की बात करें, इसके ऊपर के जो वैल्यू है उसमें जो डी की वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। कैसे आती है, निगेटिव। डी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो कैसा आता है, निगेटिव आता है। लेकिन इसके नीचे चले जाएंगे तो वो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ इस वाले के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। तो इससे होता क्या है, पहले तो नंबर छोटे हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, नंबर्स जो यहाँ पर मिले होते हैं बड़े बड़े, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनता है उसमें हम लोग fi xi की जगह आप क्या निकालते हैं, fi di निकालते हैं, या अब यहाँ पर d लिखे हैं, di भी कर सकते हो, नहीं लिख रहे हो तो fi d कर ले उसके और। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली अब यहाँ पर कॉलम क्या हो गया, fi di बढ़ गया, एक कॉलम हमारे पास और बढ़ गया। ठीक है, एक कॉलम और बढ़ गया। ठीक है, समझ गए इस चीज को कि fi di किस प्रकार से है। तो यह क्या है, di आपने निकाल लिया, fi आपके पास था, तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करते हुए फिर लिख लेंगे सबको। मतलब इस बार हमको fi xi नहीं निकालना, क्या नहीं निकालना है, तो सिंपली हम बोले fi इंटू xi की वैल्यू हमको फाइंड नहीं करनी, इस बार हमको क्या फाइंड करना है, fi इंटू di की वैल्यू क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। ठीक है, fi di से हम क्या करेंगे, इस बार निकालने वाले हैं मीन। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर आप जैसे समझिए कि इसको हम लिखेंगे, इस वाले कैटेगरी पे क्या लिखे होंगे, x1 माइनस लिखे होंगे a, यहाँ लिखे होंगे x2 माइनस a लिखे होंगे, यहाँ पर लिखे होंगे x3 माइनस a लिखे होंगे। अब x3 माइनस a करने का मतलब x3 में से उसी घटाएंगे तो जाहिर सी बात है हमेशा जीरो आने वाला है। ठीक है, यहाँ फिर x4 माइनस a करेंगे, यहाँ पर x5 माइनस a कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया सिंपली, यहाँ निकाल लिए। अब इसके बाद जो वैल्यू आई होगी इसका आप मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। आप ये समझ सकते हो कि चलिए यह d1 है, यह d2 है, यह d3 है, यह d4 है और इसके साथ साथ यह d5 है। तो इसको जब निकालोगे तो इधर लिखोगे f1 d1 f2 d2 f3 d3 फिर f4 d4 f5 d5। और इसको देखोगे तो यदि हमने बताया कि यदि ऐसे चल रहा होगा असेंडिंग आर्डर में होगा तो लाइक ये चीज़ें कैसे मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी। ठीक है, ऊपर की जो मिडिल में होगा
उसके ऊपर की जो होगी वह कैसे मिलेंगी हमको नेगेटिव, और इसके बाद उसके नीचे की ये तो हमेशा जीरो हो जाएगा और इसके नीचे के हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी। तो आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर लीजिए और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर लीजिए, फिर दोनों को ऐड करके देख लीजिए कि सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो सिंपली यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। मैंने बोला ना अभी कि क्या निकालना था, सिग्मा मतलब एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर लेना था, उसके बेसिस पे क्या निकालना है, फिर सिग्मा मतलब सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। ठीक है, और इन भाई साहब को तो हमेशा ऐड करना ही है, मतलब सिग्मा एफ तो आपको हमेशा निकालना। सिग्मा एफ की वैल्यू यदि हम बात करें तो उसको आपको क्या करना है, हमेशा निकालना। तो ये अपना क्या हो गया, आप कर सकते हो खाका तैयार हो गया कि ठीक है कि इसमें हमको मतलब कितना क्या करना है, इसमें बनाना है कॉलम। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकालेंगे मीन। अब हम बात कर लेते हैं मीन का जो क्या है फार्मूला है, वो फार्मूला कितना आएगा। ठीक है, तो लाइक यदि हम बात करें, चलिए एक्स बार, किसकी बात करें, एक्स बार, तो एक्स बार कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बस अलग से वर्ड आता है ए, जो हम एज्यूम किए होते हैं, ए को हम ए प्लस कर लेते हैं, इसके साथ साथ जो चीज़ें वहाँ लिखते थे एफ एक्स, तो वहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई अपान में लिख देंगे सिग्मा एफ आई। ये हो जाएगा अपना क्या, मीन निकालने का तरीका। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, समझ गए कि एज्यूम मीन मेथड को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी पे धड़ल्ले में एकदम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप समझ लेंगे। और बोल रहे हैं कि देखिए अब जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे आप इस मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, आपने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया, आप किससे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सेकंड मेथड है लाइक एज्यूम्ड मीन मेथड, आप इसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होगी। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको इरेज किया जाए। चलिए देखिए फार्मूला तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बनाते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइक पहले क्या करेंगे, तो वही चीज़ है क्लास इंटरवल, क्या है क्लास इंटरवल। ठीक है, इसके बाद क्या था, फ्रीक्वेंसी था। इसके बाद फिर क्या आएगा, तो हम जान चुके हैं क्लास मार्क आएगा। क्या आएगा, क्लास मार्क। ठीक है, इसे हम लिखते चलते हैं, यह एफ आई होगा और इसे हम लोग एक्स आई बोलेंगे। इसके बाद डी आएगा, डी की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो एक्स आई माइनस ए, और एक लास्ट होगा एफ आई डी आई। ठीक है, इतने कॉलम बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू और इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर इंटरवल मान लीजिए लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50। चलिए इस बार ऑड हमको इवन बना लेते हैं। ठीक है, लाइक वहाँ पर हम समझा भी देंगे कि एक्स आई में जो ए एज्यूम करेंगे वो किसको करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, फिर 7 है, चलिए मान लीजिए यही है। ठीक है, अपने पास ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, 2 है, 7 है, 3 है, 5 है, 4 और 4। ठीक है, ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्लास मार्क निकालना है और इसके साथ साथ मतलब क्वेश्चन तो एक्चुअल में क्या है, एक्स बार निकालना है। क्या निकालना है, एक्स बार। वो भी किस मेथड से, अभी हम बात कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, फिर एक्स आई निकाल लेना। क्या निकालना है, एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करें। जोड़िए फटाफट, 0 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा, 0 में 2 नहीं 10 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 से में 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इसके बाद 10 और 20, तो लाइक 10 और 20 को ऐड करने वाला 30 आने वाला है। 30 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद इधर 30
और 20 ऐड करेंगे 50, उसका हाफ करेंगे तो 25। तो आप समझिएगा, देखो 5, 15, 25, तो यहाँ आ जाएगा 35, इसके साथ साथ ये कितना आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 55। ठीक है, ये हो गया अपना क्लास मार्क। अब देखिए इस क्लास मार्क के बेसिस पे अब देखिए यहाँ पर नंबर बढ़ गया। देखिए अब सिंपली मैं समझा रहा हूँ, ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ गया, मतलब बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। लाइक इस चीज़ को समझिए तो 45, 55 ऐसे यहाँ भी बड़े नंबर्स होते तो मल्टीप्लाई करना क्या होता, हमें नहीं करना है कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा, हालांकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन उससे जल्दी हम इस चीज़ को यदि सीख गए तो तुरंत ही हम क्या कर सकते हैं, फटाफट इस चीज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से पहले इन चीज़ों को हम करके क्या हो चुके होंगे, खाली हो चुके होंगे, ठीक है। और गलती होने की भी गुंजाइश इसमें नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर भी सकते हो और रॉन्ग नहीं होगा। बट यहीं पर बड़े बड़े कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकती है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि क्या हो गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई हो। तो बेसिकली इसीलिए हम क्या किए, मतलब सेकेंड मेथड है, ठीक है, इसके बेसिस सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्लास मार्क निकल चुका है। अब यहाँ पर एज्यूम करेंगे किसको, मीन को। तो मीन को लिखे, मैंने कहा था मिडिल में जो हो उसी को आप एज्यूम करिए। तो यहाँ पर देखिए कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, कितने हैं, कुल 6 हैं। लाइक यदि हम बात करें 6 में से हमको केवल, अब देखा जाए तो बीच में कौन आ रहा है, 25 पे 35 आ रहा है, क्योंकि 2 नीचे हो गए और 2 ऊपर हो गए। तो अब सिंपली हम किसको करें, तो आप चाहें तो 25 को मानना चाहे 25 को मान लो, 35 को मानना चाहते हो तो 35 को। तो बेसिकली आप कोशिश करा करो कि हमेशा क्या करो, यदि मिडिल में है तो ऊपर वाले नंबर्स को कम रखो, ठीक है। ऊपर वाले नंबर्स को कम रखो तो नीचे जो फार्मूला है, जो मतलब जो आंसर यहाँ आएगा FIDI, वो बेसिकली ज़्यादातर गुंजाइश होगी कि वो हमेशा पॉजिटिव में आए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बट पॉजिटिव में आने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। बस यही बात है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम कह रहे हैं हो सकता है इसी में हम क्वेश्चन सॉल्व करें और यहाँ पर सम कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बस लेकिन बेसिकली आप कोशिश करिए कि मिडिल में से ऊपर वाले को ही क्या करिए, मान लीजिए A इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे 25, ठीक है। चलिए हो गया। अब A की वैल्यू 25 हो गई तो यहाँ पर सॉल्व करिए, D की वैल्यू निकालिए। तो D की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली यहाँ पर यदि हम क्या करें, सॉल्व करें तो 5 में से देखिए 25 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20, कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ऐसे ही 15 में से 25 सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। इसके बाद फिर ये कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो फिर ये 10, 20 और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो गया और इसको भी खींच ही लेते हैं अभी। ये अपना खाका तो तैयार हो गया है, लेकिन हाँ अभी एक कॉलम जो बचा हुआ है उसकी भी बात करने बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि इसकी बात किया जाए कि इसको कैसे निकालेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ, आप मल्टीप्लाई करिए FI और XI। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 20 में कर लेंगे। किस में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यदि आप 20 में कर रहे हैं, -20 है तो लाइक कितना आएगा, -40 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका 7 का मल्टीप्लाई 10 में करिए, -70 हो गया, ठीक है। इसका 0 का मल्टीप्लाई 3 में करिए तो 0 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसके साथ साथ 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसके बाद 30 का मल्टीप्लाई 4 में करना है तो ये कितना होगा, 120, ठीक है। तो लाइक हमने कहा था कि देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको बेसिकली क्या कर लेना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले सब करिए और इसके साथ साथ निगेटिव वाले निगेटिव में। तो यहाँ पर यह कितना आ जाएगा, 110 आएगा, ठीक है, माइनस में। और इसको जोड़ेंगे तो आप कितना होगा, 200, 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0, 4 और 1 कितना आएगा, 140 आ रहा है। यदि हम बात करें सिग्मा FIDI की तो कितनी आ रही है, 140, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है ना। 25 में से 110 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा F निकाल लीजिए। किसको निकालेंगे, सिग्मा F। सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 और 7 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे 17, 17 में 4 ऐड करेंगे 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25। तो ये हो गई कि इसकी वैल्यू FI की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो सिंपली यदि हम क्या करें, अब हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो XI की बात करें, सॉरी X बार की बात करें तो X बार इज इक्वल टू हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, A+। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। X बार इज इक्वल टू क्या होता है, A+ सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा
एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यदि एक्स बार निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो ए की वैल्यू है 25, कितनी है 25। यहाँ पर करेंगे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की यदि बात करें तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 140 आया, 140 डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू है 25, ठीक है। तो यहाँ भी 25 रख दीजिए। चलिए ये हो जाएगा 25 प्लस, इसको सॉल्व करिए, 25 से यदि हम डिवाइड करेंगे 140 में तो 25 से बन जाए 125, लाइक यदि बात करें तो 15 बचेगा, तो 15 में फिर डिवाइड करेंगे तो 20 इससे बन जा नहीं होगा, फिर क्या होना चाहिए था 25 5 जा, ठीक है। और इसके साथ साथ कितना आ जाएगा 5.6, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30.6। लाइक यदि हम एक्स बार की बात करें, मीन की बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो कितनी आ गई है 30.6, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको क्या करना है, बेसिकली बनाना है। देखिए एक कॉलम यहाँ पर बस बढ़ा है, वो क्या नाम है उसका, एक्स आई माइनस ए, दैट मीन्स डी। नहीं होता तो यहाँ पर इसके स्थान में बस एफ डी की जगह क्या होता, एक्स होता। तो वही चीज़ है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी नहीं होगा। आप समझिए कि यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई करने से बच गए, 35 से मल्टीप्लाई करने से बच गए, 55 से। लाइक इस चीज़ का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या था, 1 से 2 से 3 से ही कर रहे हैं, 0 तो ऑटोमेटिक आप जानते हो लगा देते हो बस, ठीक है। और यही चीज़ अभी इस चीज़ को और भी आसान करने के लिए जो थर्ड मेथड है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो यदि चाहे तो यहीं पर बता सकते हैं, कुछ है नहीं बेसिकली। यहाँ पर देखेंगे तो हर एक में 0 दिख रहा है ना, तो 0 का मतलब 10 सब में कॉमन है, तो 10 से आप क्या कर देंगे, बेसिकली डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे नंबर्स खोजिए जो सब में क्या हो, कॉमन हो, और उसी नंबर से उसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आ जाने का मतलब है कि फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, फार्मूला के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप यदि इस चीज़ को फिर वही चीज़ कर रहे हैं कि चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एफ आई डी आई के स्थान पे यदि आप चाहो तो एफ आई एक्स आई निकालो, क्या निकालो, एफ आई एक्स आई भी निकालो, एफ आई एक्स आई भी निकालोगे तब भी क्या होगा, वैसे ही आएगा, ठीक है। सेम आंसर आएगा 30.6 ही आने वाला है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को एकदम राइट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, खाके को ऐसे ही तैयार रहने देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए इस बार इंटरवल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरवल जो था वो 10 का डिफरेंस दिख रहा था, अब इंटरवल को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कितना है 0 से 15 है, कितना है 0 से 15 है, ठीक है। ऐसे ही फिर 15 से कितना है आप कर सकते हो, लाइक यदि करें तो 30 होगा, 30 से कितना होगा 45, 30 से कितना हो जाएगा 45, फिर 45 से कितना हो जाएगा 60, और ऐसे ही फिर बोल सकते हैं 60 to 75, 15 का डिफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। कितने का डिफरेंस है 15 का, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी तो यहाँ पर मान लीजिए 4 है, यहाँ 3 है, चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। 4 है, 3 है, 2 और 3 फिर 2, ठीक है। 4 3 2 3 2, मतलब एफ समझिए थोड़ा सा उसी आसान से ले रहे हैं कि यहाँ पर सम लाइक जैसे हमेशा आता है क्वेश्चंस में वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं बस वही चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 2 3 और 2 ऐसे मान लीजिए इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर हमको क्या निकालना, एक्स बार निकालना। तो आपको देखिए इस तरफ का क्या होगा, ये तो आपको कॉलम बनाना ही होगा, तो क्लास मार्क निकालने आप बकायदे सीख चुके हैं, अब बार बार उसकी बात नहीं करेंगे, तुरंत जोड़िए और इसको 2 से क्या करिए डिवाइड करिए। तो 15 से और 0 को ऐड करेंगे 15 होगा, 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5, कितने आने वाला है 7.5, ठीक है। ऐसे 15 और 30 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 का आधा कितना हो जाएगा, तो 22.5 आएगा। अब चाहें तो यहाँ पर 15 ऐड करते जाएं तब भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर इसका करें तो 45 और 30 तो 75 होगा, कितना होगा 75, तो लाइक कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 45 और 60 को ऐड करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 5, तो 105 के लिए कितना होगा 52 पॉइंट क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ो 60 और 75 को ऐड करेंगे तो
6 और 7 13 135 135 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 67.5। ठीक है, तो ये हो गई क्या अपनी क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क आप इस बेसिस पे निकाल सकते हो। अब इसके बाद हमको क्या निकालना था, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब हमको क्या मानना है, अब ए मानना है। ठीक है, कि एज्यूम जो क्या है मीन है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए बेसिकली 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसमें क्या करिए मिडिल वाले को ही बिना कुछ सोचे मान लीजिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखना है। तो 7.5 में से यदि हम 37.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। कितना आ जाएगा माइनस का 30। ऐसे ही फिर 22.5 माइनस क्या करेंगे 37.5, तो इसके लिए क्या आएगा, तो यहाँ पर 0 लाइक यदि 15 आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर 0 करेंगे फिर यह आएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या करना था, एफ आई डी आई करना। एफ आई डी आई का मतलब है कि क्या करिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो 4 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 120। कितना हो गया माइनस का 120। 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 45। 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये तो हो गया 0। ठीक है, इसके आगे चले जाएं तो 3 का मल्टीप्लाई 15 में करना है तो 15 3 45 हो जाएगा। ऐसे ही 30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, फिर वही काम आप क्या करिए इवन का प्लस का प्लस वाले में और माइनस का माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो लाइक यदि देखा जाए तो 45 तो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, फिर भी ऐड कर लेते हैं। चलें मान लीजिए कि इसको ऐड कर लें तो यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 165। कितना आएगा माइनस का 165। इसके साथ साथ इसको ऐड करेंगे तो 105। कितना आ जाएगा 105। ठीक है, अब ये प्लस में है लाइक ये छोटा भी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 60। तो ये टोटल कितने आने वाले हैं -60। ठीक है, कितना आ गया -60। अब हमको क्या करना है, सिंपली एफ आई डी आई मिल गया सिग्मा वाला, इसके साथ साथ एफ आई निकालिए। तो एफ आई इसको जोड़ लीजिए 4 3 7 7 2 9 9 3 12, और 12 में यदि हम क्या करें 4 3 7 7 2 कितना होगा 9, और 9 3 कितना होगा 12, और 12 2 14। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने सोचा था 15 हो गया होगा बट नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 15 है, 14 है। अब इसके बेसिस पे हमको क्या निकालना है, फिर निकालना है एक्स बार, डेट मीन्स मीन। तो क्या करेंगे फिर यही फार्मूला उठा लेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमने देखा 37.5 है। कितना है 37.5। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस तो -60 है। कितना है -60 अपान में कितना है 14। तो लाइक आप समझ सकते हो कितना आएगा 37.5 -60 अपान क्या होगा 14। 14 से डिवाइड करिए, 14 4 जा 56, फिर डेसिमल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। तो 14 2 जा ही बच जाएगा, 14 2 जा 28, फिर बचेगा 12 लाइक 120। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 8 बार चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, इसके साथ साथ फिर यहाँ पर बात करें तो सब्ट्रैक्ट करना था, हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 0 लगा के ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 0 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर क्या होगा 4 में से 2 जाएगा तो फिर बचेगा 2। इसके साथ साथ यहाँ क्या बचा था 7 में से 4 जाएगा तो 3, लाइक यहाँ पर भी 3। तो एक्स बार की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई एक्स बार इज इक्वल टू 33.22। ठीक है, तो इस मेथड से आप समझ सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड से आप आसानी से क्या कर सकते हो, मीन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम एज्यूम्ड मीन मेथड के प्रयोग से भी आसानी से किसी भी दिए गए डाटा को हम क्या कर सकते हैं, उसका मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके थर्ड मेथड की यदि हम बात करें तो थर्ड मेथड को हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे।
बेसिकली आप इतनी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए कि डायरेक्ट मेथड किस प्रकार से यूज करना है, इसके साथ साथ एज्यूम्ड मीन मेथड को किस प्रकार से यूज करके मीन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है आप उसी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे दोनों मेथड सॉल्व करें। एक कहीं में आप कॉलम बना लीजिए सबको, मान लीजिए इसी में कहीं FI XI भी निकाल लीजिए और उसके बेसिस पे देखिए उसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर क्या, दोनों कंपेरिजन कर लिए, आंसर सेम आने वाला है। तो मैंने बार बार बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करते रहेंगे तो दोनों चीज़ें आती भी रहेंगी। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।